हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन एनएसएस? आपने वहाँ से ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ सीखी जो आपने सिविल सर्विसेज में आपने इम्प्लाई की? रेडी एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डे वन। No. ओके, सो व्हाट वाज दैट जर्नी टू रीचिंग द प्लान बी? सो पहले तो ऐसे ही था, जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की आई वाज लाइक जीपीएससी तो मेरे को चाहिए है। बट जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो लोग रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं। कंपटीशन बाहर नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे है। एक आपको हेल्प की टू अचीव समथिंग विच यू वर ड्रीमिंग फ्रॉम स्टार्ट. Is group study good or self study good? What can be one piece of advice for an aspirant who failed consecutively but still the hunger remains there? How your mind functions while self introspecting? Does luck matters in such kind of examinations? What can be one piece of advice for students who are aspiring to become someone like you? कुछ कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं और बहुत कुछ सिखा जाती है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने हार्ड वर्क, पेशेंस और डेडिकेशन के साथ बहुत कुछ अचीव किया है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर हम ये तीन चीजें हमारे पास हो तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। शी इज अ चेंज मेकर, a motivator, and someone who can inspire so many people's lives. Today, she is not just an SVIT alumni, but also someone who has achieved all Gujarat rank 3 in GPSC examination and also number 1 amongst all the female candidates. So now guys, let's not waste time here and directly move towards the podcast, and I hope you watch the whole podcast and enjoy it. Thank you. So, welcome, ma'am. Welcome to SVIT podcast. Currently, we are very grateful to have you. How are you feeling right now coming back after a long time? A good journey. I would say I had been there for 4 years, and after that I've come after 8 years. So you can think how I would be feeling right now, like feeling nostalgic of what we were doing at that time and what you all people are doing right now. So we could relate things. So it's happy to be here after so long. Yes, ma'am. As I said, we are very grateful to have you. मैम, बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं. हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस विश्वा पाठक टू देम? So, hello everyone, I'm Vishwa Pathak, alumni of SVIT of batch 2014 to 18. सो इंट्रोडक्शन में तो मैं यही बोलूँगी, पहले मैं भी ऐसे ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी जस्ट लाइक यू पीपल। तब हमारे लिए 2 ही ऑप्शंस होते हैं, इंजीनियरिंग कर लो या एमबीए कर दो इसके बाद, राइट? टेक्निकल जॉब हो तो ये इंजीनियरिंग फील्ड की, और अगर नॉन टेक करनी है तो एमबीए। So I was also one of them. After that, I got placement in Signet Infotech from the college itself. उसके बाद वहाँ पे ब्लॉकचेन रिसर्चर की जॉब की, एंड देयर आफ्टर आई थॉट ऑफ नो, आई डोंट बिलोंग हियर। एंड उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की, एंड इट ऑल्सो टुक 7 years, एंड आफ्टर दैट आई एम हियर। Yes, ma'am. Ma'am, one thing which you mentioned, that you were just like one of us. Like, how were you as a student back then? I want to know Vishwa Pathak, the student. समवॉट नोटोरियस, समवॉट आई वुड से, जब चाहिए तब आपको एक सिंसियरिटी चाहिए, राइट? सो सिंसियरिटी भी थी, बट मेरा ज़्यादा टिल्ट टुवर्ड्स को करिकुलर पहले से ही रहा है, मे बी इन द स्कूल टाइम और ड्यूरिंग कॉलेज पीरियड। सो देयर वाज वन थिंग कि जब मैं स्कूल में थी, आई डिडंट नो व्हाट एनसीसी इज ऑल अबाउट। Yes. ओके, स्कूलिंग तो खत्म हो गई, एनसीसी तो कर नहीं पाए। सो आई फाउंड अ रिप्लेसमेंट देयर कि चलो एनसीसी नहीं किया, आप कॉलेज में आके एनएसएस ज्वाइन कर लेते हैं। सो आई वाज ऑलवेज फंड ऑफ ऑल को करिकुलर एक्टिविटीज, मे इट बी सिविल सर्विस और द व्हाट वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टफ और द स्पोर्ट्स। सो एज अ स्टूडेंट आई एंजॉयड द स्टूडेंट लाइफ एज वेल एज जब चाहिए थी तब सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दिया था। Very thoughtful of you, ma'am. Ma'am, you mentioned NSS. How was your experience in NSS? आपने वहाँ से ऐसी कौन सी क्वालिटीज सीखी जो आपने सिविल सर्विसेज में आपने इम्प्लाई की? सी, एनएसएस में ना, यहाँ कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होती थी, वी वर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। तो एक बार ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, राइट, कॉलेज कैंपस में।
तो पास में विलेजेस में जाके सबको पहले तो मनाना था कि आओ ब्लड डोनेशन करो। हम लोग उसमें लग गए एंड दैट वाज़ अ फन एक्टिविटी कि आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, सोशलाइज़ेशन का तो अलग ही एक क्रेज़ है मेरे आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फॉन्ड ऑफ इट। उसके बाद सब टीम आई ब्लड बैंक से और डॉक्टर्स आए तो हम लोग ऊपर मिले। सो आई वाज़ अगेन क्यूरियस कि कैसे आप ब्लड लेते हो, क्या करते हो, क्या नहीं? आई वाज़ सो I don't know that energy attracted them or what. So one of the doctors talked to me and told me, "Do you want to learn the process?" So I was like, "Yes, I want to learn it." So फिर उन्होंने मुझे पूरा टाइम जितना भी वो यहाँ पे थे ही टोल्ड मी देखो यहाँ से इनकी नर्व दिख रही है, यहाँ से ये करना है। तो एट द एंड मैंने बोला मुझे भी ब्लड डोनेट करना है। तो विकास सर जो हमारे एनएसएस के हेड थे उन्होंने बोला बेटा तू रहने दे तुझसे 1 बॉटल लेंगे तेरे को 2 चढ़ानी पड़ेगी। राइट सो द थिंग इज कि पहले से एनएसएस ने मुझे मोटिवेटेड रखा था नहीं मुझे कुछ और सीखना है वी हैड अ ट्री प्लांटेशन कॉलेज के पीछे ही 1 साल तो इन्वायरमेंट डे पे हमने किया प्लांटेशन बाद में कोई देखने ही नहीं गया 1 साल बाद मैं पीछे गई तो देखा सारे पेड़ मुरझा गए थे सो व्हाट मेड मी टू थिंक देन कि आप एक बार एफर्ट दे देते हो उससे काम खत्म नहीं होता यू नीड टू एंगेज इन द प्रोसेस अगेन एंड अगेन. So yes, there were many moments we lived even during the NSS work और मजा आता था राइट सो दैट हेल्प मी एंड उससे ज्यादा क्या है कि सिविल सर्विसेज में एक चीज है कि आप कितने कॉन्शियस हो अबाउट द चॉइसेस यू मेक Yes. राइट हम मटेरियलिस्टिक लाइफ भी मांग सकते हैं हम ये भी मांग सकते हैं कि मिनिमलिस्ट रह के भी हम कितना ज्यादा सबको सर्व कर सकते हैं. So again, a family background from that side, and even the activities which I had, all helped me to mold this career. Nice, ma'am. Ma'am, you were a blockchain researcher, right? Back then, जब आपकी प्लेसमेंट 2018 में हुई थी, राइट? कंप्यूटर वाज डेवलपिंग एट दैट टाइम. उस टाइम पर अगर आप ब्लॉकचेन रिसर्चर में फील्ड में जाते और अभी आप ब्लॉकचेन रिसर्चर होते या फिर बिजनेस एनालिस्ट होते, जैसे आपने बताया, तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती, दैट वुड बी मच मच बेटर. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती. But you chose a path which was not financially stable. Also, the results, I am talking about finances, were not so much fruitful there. So, what made you take that risk of choosing a path which was not financially that good? सी सबसे पहले तो मुझे जब ब्लॉकचेन रिसर्चर की जॉब मिली तो हमारी जनरेशन में हमारी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द जॉब एंड दैट टू अ रिसर्चर पोस्ट. Hmm. सो ऑब्वियसली घर पे तो सब खुश थे. माय फादर वाज लाइक मेरा जो ऑफर लेटर था though it was just around 2.5 lakh per annum at that time but that also he was showcasing with so much pride कि देखो विश्वा की फर्स्ट सैलरी आई फर्स्ट पोजीशन है फर्स्ट जॉब है एंड वो भी इतनी अच्छी जॉब है टेक्निकल फील्ड की जॉब है. सो सब खुश थे. आई वाज आल्सो हैप्पी कि चलो फाइनेंशियली आई वुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द फैमिली. Hmm. फिर वहाँ पे जॉब शुरू की. मुझे था सी द पॉइंट इज़ कि मैं जो भी काम लेती हूँ मुझे पसंद आए या नहीं आए, आई ट्राई टू कंप्लीट इट विथ ऑल माय एफर्ट व्हिच आई कुड पुट इन. वहाँ पे भी मैंने किया. वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल आवर्स की जॉब होती थी एंड वी हैड टू स्पेंड जस्ट 8 आवर्स अ डे इन द ऑफिस. वहाँ पे पर मंथ मेरी एवरेज अराउंड 9 आवर्स होती थी एवरेज. Oh. बिकॉज़ जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता था आई वाज़ नॉट लीविंग द ऑफिस इवन दो माय ऑफिस आवर्स वर एंडेड. मुझे ओवरटाइम के पैसे नहीं मिलते थे. क्यों? बिकॉज़ दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ माय विश दैट आई वाज़ स्टेइंग देयर. बट इवन आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज़ नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड. मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को पहले से लोगों के बीच में रहने की आदत है. पसंद है मुझे लोगों के बीच में रहना एंड आई एम स्टक बिटवीन द मशीन्स देयर. So then I talked at home. They also supported me well. And again, any risk which I had been taking even today is just because कि उन्होंने कभी मुझे compulsions नहीं डाले मुझ पे. Yes. तुझे जॉब करनी थी तूने की. मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी थी उन्होंने मुझे उसमें भी सपोर्ट किया. ये सब छोड़ के मुझे सिविल सर्विसेज में आना था उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. सो द बैकबोन इज माय फैमिली. Yes, ma'am. Very well said. In any domain which we want to pursue our career, support is very necessary. How was the transition back then? Like, was it easy? Because as you mentioned, आपकी support system बहुत ही बढ़िया थी. And because of the support which you were getting, it might be easy कि पूरी फील्ड ही आप चेंज कर रहे थे. ऐसा भी नहीं था कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई एक पोस्ट से कुछ दूसरी पोस्ट में. You were changing the whole field. तो how was the transition? I want to know the mindset behind it.
दैट वाज टेरिबल आई वुड से, क्योंकि जॉब छोड़ने का डिसीजन था वो भी इसी माइंडसेट से लिया था कि आई एम नॉट फिटिंग इन वेयर आई एम, राइट। आप कॉलेज के 4 साल यू आर बीइंग ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपको प्लेसमेंट लगती है, पूल कैंपस में आप फर्स्ट आते हो, उसके बाद आपको बिजनेस एनालिस्ट सॉरी ब्लॉकचेन रिसर्चर की पोस्ट चाहिए थी, वो पोस्ट मिलती है, उसमें भी आपने 1 डेढ़ महीना काम किया एंड देन यू आर फीलिंग दैट आई एम नॉट द पर्सन हु बिलोंग टू दिस फील्ड। तो वैसे आप देखें तो 1.5 महीने की जॉब थी, बट इफ यू थिंक इट्स ऑल 4.5 years, राइट। Hmm. ये 4 साल आपने इंजीनियरिंग में किया क्या, इफ आपको लगता है अभी कि आप यहाँ पे सूट ही नहीं कर रहे हो, देन दे टोल्ड मी कि अगर तुझे ये नहीं करना वी कैन फाइंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड जॉब्स, बिकॉज आई वॉज फंड ऑफ बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। Yes. सो जब मैंने सिग्नेट ज्वाइन की तब भी मेरा मोटिव तो यही था कि मुझे बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट मिले वहाँ पे, वो नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ऐसे ही की, वन ऑफ माय रिलेटिव्स वाज ऑलरेडी इन द सर्विस देन, तो उन्होंने बोला था तो मैंने फॉर्म पहले से भर के रखा था। Hmm. सो आई थॉट कोई नहीं, ये नहीं तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते, काम तो वही एडमिनिस्ट्रेशन साइड जाना है। मैंने प्रिपरेशन शुरू की, स्टार्टिंग में आई हैड जस्ट 3 months टू प्रिपेयर। Hmm. उसके बाद जीपीएससी की प्रीलिम्स आ गई थी और तब मुझे यूपीएससी क्या है वो पता ही नहीं था, राइट। इफ पता होता, द रीजन फॉर कमिंग टुडे इज द सेम, कि मैंने अगर 4 साल पहले ये रिसर्च करके रखा होता, कॉलेज के साथ साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू की होती, तो मुझे 7 years नहीं लगते, राइट। मे बी जीपीएससी नहीं तो यूपीएससी में क्रैक कर लेती, Yes. मेरे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट नहीं होते। Hmm. सो बस यही था, प्रिपरेशन स्टार्ट की, 3 महीने में प्रीलिम्स कैसे क्रैक होगी, बट स्टिल कॉन्फिडेंस तो ऐसे कि पेपर हमने ही निकाला है। Hmm. उन 3 महीनों में आई स्टडीड, जो मिलता वो पढ़ लेती। माई एकेडमिक्स इज ऑल इन इंग्लिश मीडियम, Okay. पर मैंने पढ़ाई गुजराती मीडियम से की सिविल सर्विसेज के लिए, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस नहीं था, आई डेंट नो विच बुक्स टू रीड। Hmm. जो मिला पढ़ लिया। तब तो क्या गुजराती में हम साइंस पढ़ते हैं गुजराती में, मतलब इट फील्स लाइक आई एम स्टडिंग एन एटम बॉम्ब, यू नो, प्रक्षेपण यान, व्हाट इज इट। अरे बाप रे. अब शुरू ही जब आपने स्पेस से किया, स्पेस में आप पहले ही दूसरी तीसरी लाइन में पढ़ रहे हो प्रक्षेपण यान, एंड आई एम सर्चिंग ऑन द गूगल व्हाट इट मींस ब्रो, एंड देन इट कम्स टू नो कि हम रॉकेट को प्रक्षेपण यान बोलते हैं। Oh. So you can think the language barrier also was one of the issues. पर फिर भी ऐसे लगा कि चलो इतनी पढ़ाई की है, प्रीलिम्स तो हो जाएगी, मेंस नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। Hmm. प्रीलिम्स कट ऑफ था 89 मार्क्स और गर्ल्स के लिए, और मेरे मार्क्स आए 50। Hmm. सो अब तो क्या, अच्छा बैकडोर सोल्यूशन था कि ये रख के कुछ और ढूंढ लूं, पर फिर ऐसा हुआ कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, क्योंकि मजा तो आ रहा था पढ़ने में, सिर्फ लैंग्वेज बैरियर एक प्रॉब्लम आ रहा था। फिर तभी यूपीएससी क्या है पता चला, सोर्सेस सब इंग्लिश मीडियम के मिले, फिर से पढ़ाई शुरू की, अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 50 से मैंने मार्क्स किए 107, राइट। इफ यू सी 100% मार्क्स बढ़े। Hmm. तो अगेन यू नो, डेस्टिनी नेवर वांटेड मी टू बी अ स्ट्रेट लाइन पर्सन। Yes. तो मैंने सोचा लास्ट टाइम 89 कट ऑफ था, तो इस बार बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा, 90, 95, 100, उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा, हमारे तो 107 बन रहे हैं। नेक्स्ट दिन से हमने मेंस की तैयारी शुरू कर दी, और रिजल्ट आया कि आई वाज नॉट इन द लिस्ट। फिर कट ऑफ देखा तो मार्क्स हमारे 107 थे, कट ऑफ हुआ 115, Oh. राइट। सो अगेन सेकेंड प्रीलिम्स कंसेक्यूटिवली मैंने 2 जीपीएससी की प्रीलिम्स नहीं निकाली, इसमें यूपीएससी का तो एक अटेम्प्ट चला गया, वो तो चला ही गया, राइट। देन फिर से अटेम्प्ट आया, फिर से अटेम्प्ट दिया, अब इस बार मार्क्स हुए 132 प्रीलिम्स में। Hmm. दैट वाज अ गुड स्कोर, मैंने प्रीलिम्स 20-30 मार्क्स के गैप से निकाली। मीन्स आई, अब मीन्स आई, फर्स्ट मीन्स इट वाज, तो घर पे सब इतने खुश थे कि चलो मीन्स आ गई, तू पेपर तो लिख, तेरे को पता चलेगा कि एक्सपीरियंस तो मिलेगा। अगेन इफ दे वांटेड दे कुड प्रेशराइज मी कि नहीं इस बार एग्जाम निकालनी है, Hmm. तेरी प्री निकल नहीं रही है, पहली बार प्री निकली तो यू नीड टू गेट थ्रू ऑन द वन गो। बट अगेन इट वाज जस्ट लाइक, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला, तेरे को पसंद है ऐसे पढ़। मैं एग्जाम से ही, मेरे को याद है पेपर लेके घर पे आती मीन्स का, तो मेरे पापा मेरा पेपर लेके बैठते, इसमें तूने ये लिखा, इसमें तूने ये लिखा, उनका इंटरेस्ट इतना था ना, दैट ऑलवेज केप्ट मी इन्वॉल्व इन द थिंग्स। मीन्स क्लियर हुई, इंटरव्यू आया, इंटरव्यू दिया, अब 3 मार्क्स से रह गए, अब
सिविल सर्विसेज में इश्यू क्या है कि आप कोई भी स्टेज से आउट हो, शुरू तो हमको शुरू से ही करना है। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट प्री, नेक्स्ट मेंस, नेक्स्ट इंटरव्यू, अगेन नेम इन द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स लिस्ट। सो ऐसे करते-करते क्या है कि आपको एक आदत सी हो जाती है समटाइम्स कि जब आपको सही में सक्सेस मिले ना, तो आप हजम नहीं कर पाते, टू बी ऑनेस्ट। यू कांट डाइजेस्ट दैट थिंग्स कि नहीं, सही में आई एम इन द लिस्ट राइट नाउ। सो ऐसे चलते-चलते बस यही है कि फैमिली सपोर्ट अच्छा था, फ्रेंड्स अच्छे मिल गए। हम लोगों ने प्रिपरेशन शुरू की साथ में। बीच में थोड़ा टीचिंग के लिए मैंने प्लान भी रखा था कि इफ नॉट सिविल सर्विसेज तो मैं यूपीएससी के कोचिंग सेंटर्स में एज़ अ फैकल्टी जॉइन करूँगी। ओके। सो फाइनेंशियली आई वाज़ वेल अवेयर कि ये नहीं होता तो मैं ये करूँगी। दैट वाज़ द रीज़न कि मैं रिस्क ले पाई। अदरवाइज़ गिविंग 6 to 7 years without any backup is a disaster, I would say. Yes. Ma'am, you mentioned a very crucial thing here, plan B. Your plan B was ready and prepared from the day one. No. Okay. So what was that journey Yeah. to reaching the plan B? सो पहले तो ऐसे ही था, जब से यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की आई वाज लाइक जीपीएससी तो मेरे को चाहिए है, राइट? क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में माइंडसेट यही होता है कि मैंने इतनी मेहनत की, हो ही जाएगा। तब हम आजू बाजू लोग कितनी मेहनत करते वो हम नहीं देखते। बट व्हेन यू सी द कंपटीशन यू रियलाइज कि हम अकेले मेहनत नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर रीडिंग 6 hours अ डे, कोई है जो 7-8 घंटे पढ़ रहा है। सो आई गिव 1 to 2 years स्पेसिफिक टू यूपीएससी प्रिपरेशन देन। Okay. एंड देन आफ्टर जब 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स में मेरी एग्जाम क्लियर नहीं हुई यूपीएससी की, मैंने जीपीएससी ऑलरेडी प्लान बी पे रखा था, वो भी तो नहीं हो रहा था, राइट? कि जीपीएससी तो मुझे चाहिए ही नहीं, अब वो भी नहीं हो रहा। देन आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी आई थॉट ऑफ कि नहीं, कुछ होना चाहिए कि इन वर्स्ट के सिनेरियो इवन इफ जीपीएससी क्लियर नहीं हो रही तो क्या। एंड दैट हेल्प मी गेट इनटू द सर्विसेज विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि गेम अल्टीमेटली ना कॉन्फिडेंस की होती है। अगर मैंने जो 3 मेंस जीपीएससी की लिखी या एक मेंस यूपीएससी की लिखी, उसमें इश्यू बस यही था कि जब भी मैं रह गई थी आई वाज डाउटिंग माय पोटेंशियल। और जब भी सिलेक्शन हुआ जीपीएससी की, ये मैंने मेंस दी, उससे पहले मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था। सो अगेन द सेम माइंडसेट, जीपीएससी तो मुझे चाहिए ही नहीं, राइट? सो जो वो कॉन्फिडेंस था ना मुझ में कि मेरे को यूपीएससी इस बार मेरी क्लियर हो ही जाएगी, ये एग्जाम मैं सिर्फ सेफर साइड के लिए दे रही हूँ, दैट हेल्प मी गेट इनटू द सर्विस। क्योंकि तब हम होल माइंडेडली सोच सकते हैं कि मुझे क्या क्या आता है, क्वेश्चन में डिमांड क्या है, मुझे लिखना क्या है। इंटरव्यू में वी कैन प्रेजेंट आवरसेल्फ। बाकी कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में वी ट्राई टू इम्प्रेस द पैनल इवन दो वी डोंट नो कि उनको चाहिए क्या। फेक करता है। सो वही था कि एक से प्लान बी होगा तो आपको जो करना है वो आप अच्छे से कर पाओगे। बट दैट ऑल्सो शुड बी आफ्टर गिविंग 1 to 2 years ऑफ प्रिपरेशन फॉर द पर्पस कि यूपीएससी के लिए मेरे को 1-2 साल देने हैं, फुल्ली तो देने हैं। उसके बाद यू नीड टू थिंक ऑफ प्लान बी, क्योंकि ये एग्जाम्स ऐसी है, 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 1000 लिस्ट में आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और पास नहीं हुई, या जिन्होंने मेंस दिया है और वो पास नहीं हो, वो लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं थे, राइट? ये कंपटीशन इतनी है कि हम कहीं पर फेल हो जाते, उसका रीजन भी हम नहीं होते। सो यू नीड टू हैव अ प्लान बी आफ्टर 1 or 2 serious attempts. Yes, ma'am. Ma'am, you mentioned a very crucial thing here that during the preparation आपको खुद पे self doubts हुए थे। मतलब many times we know that we are sufficient for the particular thing that we are doing, but साइकोलॉजिकली हम इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है जिससे वी कांट गिव अवर बेस्ट आउटपुट। अकॉर्डिंग टू यू, हाउ बिग दिस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज ऑन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग एनी फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशंस? इट्स अ ग्रेट, कई बार क्या होता है, कंपटीशन बाहर नहीं है, कंपटीशन यहाँ पे है, एग्जैक्टली। राइट? कि पहले क्या था ना, मैं 6 बजे तक शाम को पढ़ती थी, जब मैं घर से पढ़ाई करती थी 6 बजे तक पढ़ती थी, उसके बाद बुक्स में टच नहीं करती थी। फिर मेरे को स्पीपा की, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑटोनॉमस बॉडी है, वहाँ पे एडमिशन मिला फॉर सिविल सर्विसेज। मैंने वहाँ पे जाके देखा लोग 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं। दैट इज द कंपटीशन विच आई फेल्ट, बट वाज इट? नो। कि भले वो लोग 10-12 घंटे पढ़ते थे, जीपीएससी की मेंस जो मैंने दी उसका इंटरव्यू मुझे आया था, उनको नहीं आया था। I was feeling competition seeing the number of hours they were reading. I was not
knowing कि उनका qualitative hours कितना है. Productivity. Yes, right. So the point is कि आप कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर इतनी कंपटीशन देखते हैं कि हम अपना वर्थ भूल जाते हैं. एंड होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि आप इतने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, पर रिजल्ट नहीं आ रहा. पर एट दैट मोमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रिजल्ट नहीं आ रहा वो हमारी कमी नहीं है, कंपटीशन इतनी है. अब व्हाट वी नीड टू डू इज बी द बेटर वर्जन ऑफ यस्टरडे. हम खुद को रिफाइन कर सकते हैं, हम किसी और को मोल्ड नहीं कर सकते, राइट. सो इसी के लिए आई ऑलवेज प्रेफर टॉकिंग एट होम. communicating the frustration which we are having also gives some relief. राइट. आई यूज टू राइट पोएम्स कि जब भी मुझे ऐसा लगता कि आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नेक्स्ट, मेरे जो भी थॉट्स है यूज टू कोट इट डाउन. क्या इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है. एंड अगेन बैक देन इफ यू फॉलो द सेम प्रोसेस में आप रहोगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिलनी ही है इन वन फॉर्म और द अदर. Yes, ma'am. मैम आई कम्प्लीटली अग्री व्हाट जस्ट यू सेड. मैम अभी के सिनेरियो में आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स देते हैं, बट जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता. तो उसकी वजह से वो लोग रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं. डू यू थिंक दैट दिस इज इवन वर्थ इट ऑफ व्हाट दे आर डूइंग? सी, ये सब कब होता है? व्हेन यू कंसिडर एग्जाम ग्रेटर देन योर लाइफ. एग्जैक्टली. राइट, यू कंसिडर कि एग्जाम ही लाइफ है, कि इफ आई डिडंट क्लियर यूपीएससी आई एम नॉट वर्थ लिविंग. टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने 4th अटेम्प्ट दिया तब तक आई वाज नॉट इवन थिंकिंग कि मैं इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच पाऊंगी. सो एट दैट मोमेंट आई वाज लिटरली ग्रेटफुल कि चलो प्रीलिम्स हो गई, मेंस हो गई, मेरा इंटरव्यू कॉल आया. What happened thereafter? I failed both the pre which I gave after that. And the first thought which I had was कि यार कल से मेरा रूटीन बंद हो गया. अब मेरे को सुबह 6 से रात के 10:30 तक मेरा जो शेड्यूल है वो मुझे फॉलो नहीं करना. आई वॉज सो डिवास्टेटेड टू बी ऑनेस्ट कि अब यूपीएससी की प्रिपरेशन ही नहीं करनी. एंड इट टुक अ टोल ऑन मी कि मुझे उससे निकलने में भी बहुत टाइम लगा. And to be honest, if I was not in the list in GPSC, I would not be knowing what to do next. क्योंकि होता है, आपने इतने साल दिए हैं एग्जाम की और आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता, दुख सबको होता है. बट द पॉइंट इज हाउ डू यू हैंडल इट. यस. आपने यूपीएससी एग्जाम देना डिसाइड किया, दैट वाज बिकॉज यू थॉट दैट यू आर एलिजिबल एंड यू वुड फिट इन देयर, राइट. नहीं हुआ समहाउ, फॉर देयर मे बी एनी रीजन, मे बी ऑन योर पर्सनल स्किल, आपने कुछ कमी हो आपकी प्रिपरेशन में, मे बी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द सब्जेक्टिविटी व्हिच द एग्जाम इटसेल्फ इज हैविंग. सो अब उससे खुद पर डाउट नहीं कर सकते, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू एट दैट मोमेंट इज अंडरस्टैंड एग्जाम देना वाज योर चॉइस, यस. रिजल्ट वाज नॉट एज पर योर चॉइसेस, वो आप पर है ही नहीं. यू नीड टू वर्क, यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू बी इन द प्रोसेस. अगर नहीं हो रहा तो एज आई सेड, इफ प्लान बी होगा तो ये सारे थॉट्स ही नहीं आएंगे. यू वुड डायरेक्टली ऑप्ट कि चलो ये नहीं हुआ तो अब मुझे ये करना है. लाइक मैंने पहले सोचा था आई वुड डू सम जर्नलिस्टिक थिंग्स. 2 दिन कोर्सेज देख के रखे थे मैंने, यूपीएससी की कोचिंग सेंटर्स में मैं पढ़ाने जाती थी. ओके. सो आई हैड थॉट ऑफ ये नहीं होता, फिर भी मेरे पास 2-3 प्लान है जिसमें से एक पे तो मैंने काम करना भी शुरू कर दिया था. आई वॉज गिविंग कोचिंग इन क्लासेस, राइट. ओके. मैंने पेपर चेक करना शुरू कर दिया था कि चलो पार्ट टाइम में मैं ये फील्ड चूज करती हूँ, मैं कोचिंग में रहती हूँ. इफ वहाँ पे मजा नहीं आया तो ये सारे कोर्सेज करके मेरे को ये कुछ और करना है. अल्टीमेट मोटिव what was the ultimate motive? It was the social service or the public service. तो वो मैं यूपीएससी क्लियर करूँ कि नहीं करूँ, आई कुड डू इट, यस. राइट. सो कभी एग्जाम को लाइफ मत बना दो, एंजॉय द प्रोसेस, बी इन द प्रोसेस. हुआ तो वेल एंड गुड, यू विल हैव अथॉरिटी टू डू व्हाटएवर यू वांट. यस. नहीं हुआ फिर भी देयर आर प्लेंटी ऑफ अरेनास व्हिच द प्रिपरेशन itself will open it for you. Yes, ma'am. Agree. Ma'am, you mentioned a very good thing here that external factors affects also. During your preparation, your journey was quite a long. Like you did everything to be where you are currently, right? So were there any distractions in your journey? If yes, what were they? Like. सी, डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा ना हम आउटसाइड वर्ल्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं. अरे मेरा फ्रेंड है, हम दोनों साथ में लगे थे, अभी उसका 12 lakhs का पैकेज है, आई एम डूइंग नथिंग. Comparisons. Right. This is the worst thing which we could do and everyone does.
कि अभी भी मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मैं बात करूँ, कोई कनाडा है, कोई बैंगलोर है, राइट? सब लोग अपनी-अपनी जगह सेट है, इफ यू सी करियर वाइज़। Yes. एंड टिल 19th मार्च 25 आई वाज़ नथिंग देन। Hmm. आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 2-3-4 इंटरव्यूज़ दे दिए, पर इफ यू आर नॉट इन द लिस्ट, यू विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, राइट? यू आर अगेन बैक टू ज़ीरो। सो ये कंपैरिजन है, दैट क्रिएट्स प्रेशर, और जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना है। Exactly. सो दैट वाज डिस्ट्रैक्शन यू कुड से, और व्हाट वी कैन से, अ फियर कि हम पीछे रह जाएंगे। Hmm. देन आफ्टर व्हाट आई फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ इट वाज कि मैंने स्पीपा, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा दी। आई गेव इट्स एंट्रेंस, Okay. उसकी एंट्रेंस मेरी क्लियर हुई। नाउ आई एम इन द फील्ड कि जहाँ पे सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक एनवायरनमेंट चेंज हो गया आपका। यस, कि अब तक मैं क्या देख रही थी कि जो सिविल सर्विसेज में नहीं है, मेरे वो फ्रेंड्स कहाँ पे है। Hmm. नाउ आई एम इन द फील्ड कि जहाँ पे सब प्रिपेयर कर रहे हैं। Yes. कोई ऑब्वियसली मुझसे बेटर होगा, कोई होगा जो कोप कर रहा है, मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। Hmm. अब इफ आई एम इन दैट environment, even if there is some distraction, I would not be tolerating it, क्योंकि मुझे पता है if मैं आज नहीं पढ़ूंगी, कोई मुझसे ज्यादा पढ़ लेगा तो वो ऑब्वियसली मेरी सीट ले जाएगा। Yes. And there we had a healthy competition, as I said, 8 of us were studying together। उसमें से जीपीएससी में 7 लोगों को इंटरव्यू था, and we 4 are in the list, उसमें भी टॉप 3 में हम 2 है, क्या बात है। राइट? यूपीएससी में हम लोग जो पढ़ रहे थे, इस बार की यूपीएससी की लिस्ट में 2 जन हमारे ग्रुप से, हम 4 पढ़ रहे थे, उसमें से 2 अभी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें से 2 लोग अभी यूपीएससी की लिस्ट में है। Hmm. सो इफ यू आर इन दैट एनवायरनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस क्या, आपको मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा कि मैं कहाँ से टाइम कम वेस्ट करूँ। Yes. मैम, यू मेंशन्ड अ वेरी गुड थिंग हियर दैट आपके पीयर्स ने बहुत एक आपको हेल्प की टू अचीव समथिंग व्हिच यू वर ड्रीमिंग फ्रॉम स्टार्ट। इज ग्रुप स्टडी गुड और सेल्फ स्टडी गुड? दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। सी, आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन, पहले से मैंने ऐसे 2-3 जन के ग्रुप में प्रिपरेशन की थी, इवन ड्यूरिंग कॉलेज इयर्स। Hmm. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग था ना, मेरे फ्रेंड्स को मैं पढ़ा लेती थी। Hmm. ऐसे मेरा रिवीजन हो जाता था, उनको पता चल जाता था। सो ऑलवेज आई हैड प्रेफर्ड ग्रुप स्टडी, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको दिखता है कि आपको कितना करना है, और Hmm. राइट, वर्कलोड एक तो डिवाइड हो जाता है। हमारी जो मेंस की नोट्स बनी, वी मेड इट इन जस्ट 3 मंथ्स। Oh. जो लोगों को बनाते बनाते 1-1.5 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि वी डिवाइडेड द टास्क। Hmm. बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका पीयर ग्रुप कैसा है। Hmm. टॉक्सिक कंपटीशन ऑलवेज विल पुल यू डाउन। Yes. But if you are getting people who believe in healthy competition, who believe in pushing you up, Hmm. that would always gain a positive energy even in the group studies as well. Ma'am, we talked about failures earlier, right? What can be one piece of advice for an aspirant who failed consecutively but still the hunger remains there? Like, what can be the motivation for that particular candidate? Just practice it well Hmm. and be in the process. Bruce Lee once said that I am not afraid of the one who has practiced 10,000 kicks, Hmm. but I am afraid of the one who has practiced one kick 10,000 times. Right? So be in the process. Secondly, the key to success is perseverance. कि Okay. जब आपको लगता है कि मुझे ये फील्ड छोड़ना है, just think of why. आपने शुरू क्यों किया था और आपको छोड़ना क्यों है? Hmm. शुरू किया है तब आपको पता है कंपटीशन टफ है, पर अब जब छोड़ रहे हो तब सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलने की कारण कौन से है? इफ इट इज सब्जेक्टिविटी ऑफ द एग्जाम, यू नीड नॉट टू शिफ्ट द फोकस, यू जस्ट नीड टू एड ऑन कि आप पार्ट टाइम जॉब ले लो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर सेट नहीं है, तो यू विल ऑल्सो बी गेटिंग सम फिक्स, बोलते हैं ना कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि करियर ये नहीं तो मैं ये शुरू कर दूंगा। Hmm. अगर आपको लगता है कि मैं एग्जॉस्ट हो गया, गिव अ पॉज, वी आर नॉट रोबोट्स। Hmm. कई बार ऐसे होता है कि हम प्रिपरेशन में लगे रहते, एक की एक चीज करते रहते, वी डोंट इनोवेट द थिंग्स। Yes. एंड द प्रॉब्लम विद द सिचुएशन इज कि सबके पास वो मटेरियल है जो आपके पास है, Hmm. राइट? जो पास होते हैं वो पास इसलिए होते हैं कि वो अपना ओरिजिनल टच उसमें देते हैं। सो जब आप सोचना ही बंद कर दोगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप मोनोटोनसली एक चीज करते रहोगे विदाउट गिविंग एनी ग्रेटर फोकस टू इट, तो वो नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड व्हाई यू स्टार्टेड एंड व्हाई डू यू वांट टू क्विट।
अगर वो दोनों आप बैलेंस कर सकते हैं, देन यू थिंक कि नहीं अब मुझे छोड़ना है, देन इट्स फाइन। आपको भी एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप सोच रहे होगे कि मैंने पूरे करियर में क्या किया, आपको एक गिल्ट नहीं आएगा कि यार तब मेहनत कर ली होती तो। हम्म एंड फॉर दोज हु आर क्विटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, हम्म तो मैं वही बोलूंगी कि सक्सेसफुल इंसान और नॉन सक्सेसफुल इंसान में फर्क यही है। हम्म आई विल नॉट से अ फेलियर, राइट? अ पर्सन कैन नेवर बी अ फेलियर जब तक वो सीखता रहता है। हम्म सो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन इज ओनली वन, कि जब लास्ट की 5 मिनट उसको परसिवर करना था, तब उन्होंने किया कि नहीं किया। यस मैम। मैम आप जो भी बोल रहे हो उससे एक सिर्फ एक ही वर्ड अभी मेरे माइंड में आ रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। लाइक आई कैन करंटली फील हियर सिटिंग हियर दैट यू सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड अ लॉट। लाइक अगर आप खुद को जान जाओगे तो जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। अगर आप खुद ही फिगर नहीं कर पाओगे कि मेरी लाइकिंग्स क्या है, मेरी डिसलाइकिंग्स क्या है, तो उससे इट विल क्रिएट द जर्नी मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। If you know yourself, it would be a very simpler approach to have. Ma'am, how did you self introspected? And the question is here that how your mind functions while self introspecting, because it is a very thin line. If I know that I am not good in something, I have to stop my mind there. If I'll go further than that limit, I might overthink. Yeah. आई जस्ट बिकम सैड एंड सैड दैट अरे यार मुझे ये नहीं आता। पर अगर मुझे पता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, मुझे ये पता है कि मुझे ये 3 चीज़ें आती है और उसको मैं आगे बहुत लेवल अप कर सकता हूँ, देन इट कैन बी अ वेरी सिंपलर जर्नी। Yeah. व्हाट आर योर टेक्स ऑन दिस? सी, इसमें सबसे पहले तो ना आई प्रेफर पीस एट दैट टाइम। हुँ, मैं लोगों के बीच में नहीं रहती जब आई नीड टू थिंक समथिंग, यस। राइट? सो सबसे पहले तो वही कि खुद को पता होना चाहिए कि तकलीफ कहाँ पे है, राइट? कई बार होता क्या है कि टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, उसका फ्रस्ट्रेशन घर पे निकाला, हुँ, राइट? कुछ याद नहीं रहता, उसमें हमने किसी और को ब्लेम कर दिया कि देखो तुम लोगों ने पढ़ाया नहीं, तुम लोगों ने ये नहीं दिखाया। हुँ, सो अल्टीमेटली व्हाट इज द थिंग इज यू नीड टू नो कि व्हाट इज लैगिंग। और वो यस। जब आप सबके बीच में होते हैं ना, तब हमें होता है कि नहीं मुझे मेरी इमेज सेव करके रखनी है। हुँ, आई नीड नॉट बी सीन वीक, यस, या आई नीड नॉट बी सीन एज इफ आई एम अ फेलियर। एग्ज़ैक्टली। तो हम क्या वहाँ पे बहाने ढूंढते हैं। बट इफ यू आर अलोन, यू विल नॉट फियर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द थिंग्स विच द रियलिटी इज, हुँ, राइट? उसके बाद लगा कि चलो ये इश्यू हो रहा है, तो देन आई वेंट इट ऑफ ऑल एट माय होम। कि मैं अहमदाबाद रहती थी, तो अभी भी मेरा रूटीन है, सुबह मम्मी के साथ बात करना है, शाम को मेरी बहन के साथ बात करना है। सो व्हाटएवर इज देयर गोइंग ऑन इन माय माइंड, आई विल स्पीक इट आउट कि यार आज ये हुआ, मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मुझे नहीं लग रहा ये होगा वो होगा, मैं अटेम्प्ट स्किप करूँ, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं घर पे बात कर लूंगी। एंड वही कि उनको भी पता है कि तब कैसे मेरे को हैंडल करना है, राइट? कि नहीं हो जाएगा, तुम एक अटेम्प्ट दे के तो देखो, 1-2 टेस्ट और दे दो। सो फर्स्ट इज दिस। सेकेंडली आई हैड गुड पीयर कनेक्शंस कि मैं जहाँ पीपा में पढ़ भी रही थी, हुँ, तो हम 2-3 जनों का ऐसा ग्रुप था कि अंदर-अंदर हो जाता है, कभी मैं लो हूँ, कभी किसी और को ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हुँ, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज़ कि हम पहले की सेल्फ बूस्टिंग, अरे चलो तुम्हारे तो इतने कम मार्क्स आए थे, उस बार मेरे इतने आए थे। सो ऐसा है कि हम फ्रेंड्स अंदर-अंदर बात कर लेते। कोई ऐसे बोलता कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारे ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें नहीं हो रहा तो इसमें स्कोर कर दो। हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इट्स ऑल अबाउट कोपिंग ऑन एट एवरेज। आपको कोई एक्सेल करना मांग ही नहीं रहा है यहाँ पे। At present, I am having 504 or 506 score out of 1000 marks. ओह! This shows that I am just above 50%, एग्ज़ैक्टली, right? And then also, I am getting third rank in state services exam. So the thing is, no one wants you to be perfect here. हुँ, Okay, जो आपकी strength है, you need to strengthen it more कि वहाँ पे आपको कोई compete ना करे। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स है, यू जस्ट नीड टू बी एवरेज इन इट, कि एवरेज मार्क्स तो आ जाए। एंड सी देन यू विल टॉप नॉट ओनली जीपीएससी बट इवन यूपीएससी और कैट, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, हुँ। उसमें कोप करना इजी रह जाएगा। यस मैम। मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गिव सच अ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, और आपके अंदर जो हंगर अलाइव थी टिल द लास्ट अटेम्प्ट व्हिच यू पास्ड आउट, सो व्हाट वाज द रीजन ऑफ योर हंगर, और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो टुवर्ड्स जीपीएससी? सी फर्स्टली ना मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन साइड काम करना है। हम्म Secondly, my family background was mostly based on, like, my grandfather, as I said, he was a principal.
Okay. सो ऑलरेडी सिविल सर्विस पब्लिक सर्वेंट्स आई वुड से पब्लिक सर्वेंट्स को मैंने घर पे ही देखा था कि मेरे दादा भी स्कूल में डिसिप्लिन चाहिए तो चाहिए, फिर प्यून हो या टीचर हो, ही नेवर डिस्क्रिमिनेटेड कि जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो करना है तो करना है, Yes. राइट. माय फादर वाज फाउंड social worker, I would say. Even he used to cuddle pets a lot. Okay. So इन सबको देख के वन थिंग वाज श्योर कि मुझे कुछ ह्यूमैनिटी के लिए करना है, राइट. फिर जैसे मेरी अपब्रिंगिंग हुई कि मैं जब छोटी थी तब से मुझे स्वाध्याय में रख दिया गया था, Okay. राइट. इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट यू कैन से नोइंग आवर कल्चर मोर. सो जो रूट्स स्ट्रॉन्ग बने थे, इट हेल्प मी गेट टू द सर्विसेज, ऐसी सर्विस की जहाँ पे मैं लोगों को सर्व कर सकूं. एंड थर्डली व्हेन आई वर्कड, यू नो, कई बार हम बोल देते हैं कि देख इसने सिविल सर्विसेज में इतना अच्छा किया, तू भी कर देगी. पर जब मैंने टेक्निकल फील्ड में काम किया, मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा. देन आई ऑप्टेड फॉर द सिविल सर्विसेज. सो firstly the reason why I joined the exams or why I wanted to be in the service, that helped me to get through. Secondly, मुझे पढ़ाई में मजा आने लगा था कि the things which we study a lot but we just go through the things without even realizing कि इसका impact क्या है, इसकी significance क्या है. हम क्यों history पढ़ रहे हैं, हम क्यों geography पढ़ रहे हैं, वो जब समझ में आया ना तो things started becoming more and more curious कि नहीं ये ज्यादा जानना है. सो अगेन द सेम थिंग कि फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा. सो देन आई सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ कि 2018 में मैं कैसी थी. आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, आई वॉज नॉट गेटिंग एनी अपडेट्स की दुनिया में चल क्या रहा है. आई वॉज सो डम्ब, आई वुड से. एंड देन आफ्टर व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग थिंग्स, इट बिकेम सो इंटरेस्टिंग दैट आई डिडंट एवर, इवन इफ रिजल्ट्स वर बैड, आई डिडंट वांट टू लीव दैट जर्नी. Yes. एज आई सेड, जब यूपीएससी की लास्ट प्री नहीं हुई तो दुख ये नहीं था कि अब यूपीएससी की एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, दुख था कि कल से ये प्रोसेस में नहीं रहना है, राइट. सो बस वही है. Ma'am, you mentioned spirituality. I want to know more about it. Like, how does spirituality helps in the preparation of any exam? सी, इट हेल्प्स यू स्टे काम, Hmm. राइट. अगर मैं ऐसा सोचती कि मुझे यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करनी है क्योंकि मुझे आईएएस बनना है. क्यों बनना है आईएएस? कि मुझे स्टेटस मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे. Hmm. अब ये माइंडसेट के साथ मैं यूपीएससी क्लियर नहीं करूंगी, दैट वुड हर्ट मी कि मेरे मटेरियलिस्टिक गोल्स डिडंट फ्रुक्टिफाइड, आई वुड से. Yes. पर अब मैं यूपीएससी की एग्जाम मुझे इसलिए क्लियर करनी है बिकॉज आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी. नाउ जस्ट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. मेरी यूपीएससी नहीं हुई, सो व्हाट, आई डिड जीपीएससी. Hmm. अब मुझे क्या है कि सर्व अल्टीमेटली मुझे लोगों को करना है, वो तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, Exactly. राइट. अगर ये नहीं हुआ होता तो मैं टीचिंग फील्ड में आगे जाती, तो क्या अगर मैं आईएएस नहीं बनी, आई एम हेल्पिंग मेनी अदर्स To become IAS. टू बिकम एन आईएएस, राइट. सो द पॉइंट इज कि वो आपको गोल क्या सेट करना है ना, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है. सो होता है, ऑब्वियसली होता है कि यूपीएससी क्लियर की होती तो मजा बहुत आता, ज्यादा एक्सप्लोर करने मिलता. नहीं हुआ, बट स्टिल आई नो व्हाट आई वांट, और वो मटेरियलिस्टिक गोल्स नहीं होंगे तो दैट वुड हेल्प मी डू थिंग्स बेटर देन आई कैन डू. Right, right. Ma'am, according to you, does luck matters in such kind of examinations? Like, does luck play an important role? Luck do play a role, but Okay. how important, that will also depend on your hard work. Yes. Right, मैंने कुछ पढ़ा है, वही आ गया क्वेश्चन, दैट इज माई लक कि मैंने जो पढ़ा है वही आ गया. अब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो लक कैसे हेल्प करेगा, Yes. राइट. सो लक इज इम्पोर्टेंट, बट उतना भी नहीं कि आपको हार्ड वर्क को वो सरपास करते हैं. सो इन सच एग्जाम्स यू नीड टू बी एटलीस्ट रेडी कि अगर व्हाट इफ सब उल्टा ही हो गया कि मैंने जो पढ़ा है कुछ भी नहीं आया, मुझे जो लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू ऐसे जाएगा वैसे नहीं गया, दैट शोज कि आपको उस टाइम लक ने फेवर नहीं किया. बट इफ यू हैड डन हार्ड वर्क तो हो सकता है उस सिचुएशन में भी आप अच्छे से एग्जाम को डील कर सको. Yes, ma'am. So luck do play a role, but only if you have worked hard. Yes, yes. In our discussion, we mentioned about everything: motivation, inspiration, self introspection. What is an ideal GPSC aspirant or any civil service exam aspirant according to you? कौन से क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए? सबसे पहले तो हार्ड वर्क करने की हिम्मत होनी चाहिए, Hmm. राइट. थोड़ा पेशेंस है. आई एम नॉट
टेलिंग कि सबके 6-7 साल लग ही जाएंगे, Yes. बट स्टिल दिस प्रिपरेशन डिमांड्स पेशेंस एंड परसिवरेंस। कई बार होगा प्रीलिम्स नहीं हुई, प्रीलिम्स हुई तो मेंस नहीं हुई, मेंस हुई तो इंटरव्यू कॉल के बाद रिजेक्शन आया। रिजेक्शंस आर मोर देन सक्सेस हियर Hmm. एंड यू नीड टू डाइजेस्ट इट, क्योंकि आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आप उसी में रिमोर्स करते रहोगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट बिगाड़ोगे। सो यू नीड टू बी पेशेंट एंड परसिवर द थिंग्स विच कम थ्रू। जैसे फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू था 3 अप्रैल को, Okay. रिजल्ट आया 17 अप्रैल को, और मेरी नेक्स्ट प्री थी 1.5 महीने में। अब आप सोचो, आई एम नॉट बीइंग इन द लिस्ट, उसके बाद मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है नोइंग कि प्रीलिम्स इज माय वीक पॉइंट। अब मैं तब रोने में टाइम निकालती, यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट वाज द लास्ट चांस, अब प्रीलिम्स नहीं हुई तो क्या। मे बी 2-3 मार्क्स से मेरी प्रीलिम्स रह गए, उससे ज्यादा मार्क्स से रह जाती। Hmm. बट इवन दो इस बार प्रीलिम्स नहीं हुई, बट आई एम सेटिस्फाइड कि मुझसे जितना होता था मैंने किया, Yes. राइट। सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क करना है और थोड़ा पेशेंस चाहिए। Yes. Ma'am, moving to the end part of the podcast, what can be one advice which you can give after achieving and after observing and going through a lot and lot of ups and downs in your journey? What can be one piece of advice for students who are aspiring to become someone like you? जस्ट बी योरसेल्फ, राइट। Right. इफ यू विल ट्राई टू इमिटेट अदर्स, होगा क्या कि आप अपना बेस्ट भी नहीं बन पाओगे और जो बेस्ट है उसको compete भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑलरेडी बेस्ट इन व्हाट ही और शी इज। Hmm. बी योरसेल्फ। सिविल सर्विसेज नेवर कि आपको बस एक पर्टिकुलर आपकी स्किल्स होनी चाहिए तो ही वो लोग आपको लेंगे। हियर अ पर्सनालिटी रेंजिंग फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स कम। क्यों हमको सिर्फ ग्रेजुएशन ही मांगा है? Hmm. कि कोई भी बैकग्राउंड से आप बिलोंग कर रहे हो, कोई भी टाइप की आपकी पर्सनालिटी है, कहीं पर हो सकता है कि मैं एनालिटिकली स्ट्रांग हूँ तो कोई फैक्चुअली थिंग्स ज्यादा मगअप कर सकता है। Hmm. डजेंट मैटर, दोनों ही किस्म के लोग पास होते हैं, एग्जाम रैंक के साथ पास होते हैं। सो बी योर सेल्फ, सेकेंडली बी इन द प्रोसेस। जो जब करना है तब करना ही है। Hmm. नेवर होप फॉर शॉर्टकट्स। कोई होगा बोलेगा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए, मैंने इंटरव्यूज नहीं, मॉक इंटरव्यूज नहीं दिए, एंड आई एम द लिस्ट। Hmm. डोंट बिलीव, मे बी उनका लक काम कर गया हो, आपका नहीं करेगा, Hmm. राइट। जो करना है वो करना ही है। एंड थर्डली वही कि डोंट मेक एग्जाम्स लार्जर देन योर लाइफ। Hmm. इंजॉय द प्रोसेस, बी इन द प्रोसेस। जो करना है वो करो, एग्जाम की प्रिपरेशन को चीट मत करो, Hmm. बट यू नीड टू थिंक कि इसके सिवाय भी हमारी लाइफ कुछ है। Ma'am, that was it. We had a wonderful time talking with you. Now, before ending the podcast, we have two segments for you. Our social teams, created a contest online where we took questions from our audience, and the best questions would be asked to you in this podcast. The best question is asked from Ayush underscore Bhoiraj. He is a student of our college only, and I must say it is a very good question which was asked. The question is, how does a civil service officer use AI? Okay. So civil service aspirant also can use AI, so is with the officers, right? So how can we use AI in the offices? Firstly, to manage the staff. Hmm. हमको कई बार पता ही नहीं होता, इतने सारे डिपार्टमेंट से उसमें इतना सारा स्टाफ है, अब उनको मैनेज कैसे करना है, किसको कौन सा टास्क देना है, राइट। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टाफ्स एंड मीन्स इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क वी कैन यूज। सेकेंडली वी कैन यूज एआई इन प्लानिंग वर्क, Yes. राइट। कि फंड्स तो बहुत है, कई डिपार्टमेंट के पास आप देखो तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे आर हैविंग कॉर्पस इन देयर बजट्स, बट दे डोंट नो वेयर टू स्पेंड इट। Hmm. सो प्लानिंग में कर सकते हैं। थर्डली वी कैन यूज एआई इन एनालिसिस और फीडबैक मैकेनिज्म, कि हम लोगों से पूछे। हम अभी बोलते हैं कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, पर कैसे करेंगे, Hmm. राइट। उसमें हम एआई का यूज कर सकते हैं कि फीडबैक हम लोगों से ले, उसको रिफाइन करें, फिर हम दे कि चलो इतना फंड था इस स्कीम में यूज हुआ, पर इतना अभी भी आउटपुट नहीं आया। अब इफ यू सी 2005 से पहले कैसे हम बजट बनाते थे, Hmm. कि हम सिर्फ बोलते थे हमने इतना पैसा दिया एजुकेशन फील्ड में और इतनी स्कूल्स बननी चाहिए। नो वन वाज नोइंग कि उन स्कूल्स में इनरोलमेंट हुआ कि नहीं, Hmm. लिटरेसी रेट बढ़ी कि नहीं,
पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम आउटपुट से आउटकम बेस पे जा रहे हैं Yes. कि स्कूल्स बनी तो उसका आउटपुट क्या आया, लोगों ने लिटरेसी लोगों में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी. Hmm. So we can even use AI in such analytical work. Yes. So can be many ways to use technology at present, right? Yes, ma'am. Ma'am, we are observing that many students who are passing these competitive exams, especially civil services exams, either they are from IIT or from NIT or they are engineers. So my question is for all the engineers who are listening this: does being an engineer give an edge of, like? It may give you edge, as you can see from the statistics, right? But कब Yes. देगा, जब इंजीनियरिंग के 4 साल बैठ के असाइनमेंट्स लिखे हैं, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं. You see, the reason here for being an engineer, for being an edge for an engineer is कि आपको डिसिप्लिन पहले से आपने इनकलकेट करके रखी है, Hmm. राइट. इफ यू सी आर्ट्स स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स, उनको एज क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकली इतना कभी पढ़ा ही नहीं होता, राइट. Yes. आर्ट्स में आप फिलोसोफर्स ही पढ़ते हो और प्रीलिम्स में पहले ही सी सेट का पेपर आ जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, Hmm. राइट. हम इंजीनियरिंग में क्या है कि इंजीनियरिंग में हम सब करते हैं, को करिकुलर्स, करिकुलर्स में भी हम शॉर्टकट्स ज्यादा ढूंढने के ट्राई करते हैं. उसमें वी डोंट नो व्हेन वी इनकलकेट दैट एनालिटिकल कैपेबिलिटीज. Yes. So that helps. It does. An engineer, by being an engineer, won't help you. Hmm. But if you have gone through the process, if you are disciplined, then obviously it will help you. Yes, ma'am, I agree completely. Now let us move towards the most, interesting part of our podcast, which is rapid fire round. Here the questions will be very rapid, and I expect the answers also to be very fireful and interesting. Sure. So I'll try. yes, ma'am. So the first question is: prelims, mains, or interview, toughest one for you? Prelims. Did you study by the clock or by the moon? I would study by my mood. Okay, okay. If your UPSC journey would be a movie, what would the title be? Thrill. Okay, okay. If GPSC would be a person, how would you describe it in 3 words? Non-predictable, unpredictable, fully surprising. Okay. And thirdly, testing personality. Always tests your patience. Okay, okay. Toughest subject during preparing GPSC? History. Okay, same. I'm not preparing GPSC, but we all, as a students, when we were back in our primary standards, we hated history. Mugging up the facts. Yes, exactly. Favorite subject while preparing GPSC? Polity. Okay. Tea, coffee, or energy drink, the survival fuel during the preparations? Okay. Your first reaction after getting to know you cleared the GPSC examination? I didn't believe it. That must be a bluff, I said. Your go-to mantra during UPSC and GPSC preparations? Go to mantra like? One thing which you stood by during the whole preparation. Any quote or anything? Yeah. Schedule. Okay, okay. I don't remember how many diaries I have filled making to-do lists. Nice, nice. Rank in the order of importance: strategy, consistency, luck, and support system. First of all, support system. Okay, Then comes strategy. okay. Without strategy, even if you work, won't help. Hmm. Then comes consistency. And I would say luck is the thing you can place anywhere. Like as I said, if you are working hard, luck may favor you. Hmm. But we can't rate it कि नहीं luck ही सबसे ज़्यादा important है या luck important है ही नहीं. Hmm. Yes. One word to describe SVIT college. Family. Yes. And one word which describes our whole podcast. Oh, too much hard work, I would say, you people have done. Yes. You ask me telling one word, that would be difficult for me. So the last question of the podcast is one word to describe your journey. That was unexpected. I didn't expect to be here. I didn't expect to be anywhere, I would say. I had always thought of being a faculty, to be honest. जो 3-4 attempts failure हुए उसके बाद. So it was all unexpected. Yes, ma'am, that was it. Now let's end the podcast with one last question. What is your advice for life advice for the students who are currently in the college and वो सब अभी
एग्जामिनेशंस, असाइनमेंट्स, अपने सबमिशंस उसमें अभी खो चुके हैं? See, to those I would say, टेक अ पॉज। हम ऐसे सोचते हैं कि क्रेडिट सिस्टम आ गया, मुझे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, मुझे एग्जाम देनी है, मुझे क्रेडिट सीपीआई अच्छे लाने हैं। उसके बाहर भी सोचो कि इफ आई एम डूइंग दिस थिंग राइट नाउ, हाउ वुड बी इट हेल्पिंग मी इन करियर और इन लाइफ 10 years बैक, जब मैं आगे जाके सोचूंगा कि चलो ये थिंग मैंने की थी वो इम्पोर्टेंट थी कि नहीं। हम सबकी प्रॉब्लम ये ही है कि हम, ऐसा नहीं है किसी को हार्डवर्क नहीं करना, प्रॉब्लम है वी डोंट फाइंड द पाथ व्हेन वी नीड टू बी ऑन इट, यस। राइट? सो बी अवेयर, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है। कॉलेज एक्टिविटीज होती है वो इसीलिए होती है टू हेल्प यू नो कि आप बेस्ट किस में हो, आपका पैशन कहाँ पे है। डू इट रिगोरियसली, डू इट विथ ऑल हार्ट्स, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, दिस इज होल द जर्नी। ये 4 साल आपको सिर्फ सबमिशंस में ही नहीं निकालने हैं। यू नीड टू नो वेयर यू बिलोंग एंड देन टेक अ अवेयर डिसीजन कि आपको कहाँ होना चाहिए। लाइफ वुड बी ब्यूटिफुल देन। Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much. We had a great experience talking with you. I might be the only one, as you told that your experience was very good. I might be the only one who is appearing on the camera, but there is a whole team of 9 to 13 people working behind this. There is a content team. There is a team of logistics. We also had one issue in this running podcast, but how they solved it and how we overcome through that the difficulties, it was really commendable to the whole team, I would say. And ma'am, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पर्सनली मैंने भी आपसे बहुत सीखा है एंड आई एम वेरी श्योर दैट द पीपल हु आर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट एंड वाचिंग दिस पॉडकास्ट, they might have also learned a lot from this podcast. Ma'am, Hope I may be helpful to all. ma'am, you are. Ma'am, thank you for your amazing experience which you shared with us, and we expect you to be here again soon. For sure, for sure. I would like you all people to be here, right? Yes. As I already talked to you, when I was told that there is a podcast team like this, I thought this might be an initiative of last year students. I already talked to you. So this is very good thing कि आप लोग सोच रहे हो कि क्या अलग कर सकते हो. Yes, ma'am. So keep it with you. It will obviously help you in the journey ahead. Yes, ma'am. Thank you so much for being here, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Some conversation not only inspires us but makes us feel proud. This was one of them. I expect that if you have watched this podcast till the end, you must have liked it. So, guys, make sure to like, share, and subscribe the SVIT Podcast Club channel, and also do drop your suggestions related some guest which you guys want to have on this podcast platform. Also, make sure that you guys comment down the best part according to you from this podcast. SVIT Podcast Club signing off.